एक शब्द होता है लुकना हमारे बुंदेली में, इसका अर्थ होता है छिपना। इसीलिए वो पदबंध आता है प्रसून जोशी का लिखा, लुका छिपी बहुत हुई सामने आ जाना। बहुत कमाल का है और लता जी ने गाया भी कमाल है। कई चीज़ें होती हैं जो लुकी होती हैं, आपकी होती हैं पर आपको पता नहीं होता है कि वो हैं। जैसे फ़र्ज़ करिए कि आप अपने गांव वाले घर में जाएं और एक ऐसे कमरे में चले जाएं जो कई बरसों से खोला नहीं गया है। शायद उसकी कोई दीवार दरक गई थी, शायद उसकी छत पर कुछ हो गया था, और एक रोज़ आप उसमें दाखिल हों। आप दाखिल हों, थोड़ी सी हवा और रोशनी दाखिल हो आपके साथ, और आप एक पुरानी अलमारी खोलें, फटकियाँ खोलें उसकी, और भीतर आपको कोई मैगज़ीन मिल जाए जिस पर तारीख लिखी हो 1978 या 1985, और फिर आप उसके पन्नों को टटोलने लगें और आपको लगे कि उन पन्नों का जो पीलापन है, हल्का सा भूरापन लिए पीलापन, वो उन पन्नों से आपकी उंगलियों के मार्फत आपके भीतर दाखिल हो गया है। लुका छिपी के लुका का रंग भी, लुकने का रंग भी शायद ऐसा ही होता होगा, हल्का सा धूसर, हल्का सा बादामी। ये एक डायरी है 12 बरस पुरानी। उन दिनों हम नए नए पत्रकार बने थे। वो पान सिंह तोमर फिल्म में पूछते हैं ना, पान सिंह दद्दा, कि नए पत्रकार, अभी ट्रेनिंग चल रही है कि पूरे पत्रकार हो गए? क्योंकि जो ब्रजेंद्र काला का किरदार है वो कुछ बेढप से सवाल पूछता है, शुरुआत में ही पूछ देता है कमबख्त कि आप डकैत कब बने, और तब पान सिंह दद्दा का जवाब आता है कि बीहड़ में बागी होते हैं। बहरहाल, उन दिनों मैं नवभारत टाइम्स में काम किया करता था, देखिए इस पर लिखा भी है। तो उस डायरी में मुझे पीछे की तरफ कई नेताओं के फ़ोन नंबर मिले, भाजपा के, कांग्रेस के, सपा के, जनता दल के, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट के नंबर मिले। कभी कभी मेडिकल प्रोफेशन पे स्टोरी किया करता था तो उनके भी नंबर मिले। राम जाने इसमें कितने नंबर अब चालू होंगे। इसमें सुषमा स्वराज का जो काम देखते थे उनका नंबर था, और कई लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं जिनके नंबर इसमें लिखे हैं। आज अचानक से ये डायरी हाथ लग गई कुछ पुराने कागजात के दौरान। लंबी पॉलिटिकल स्टोरी किया करता था, एक किस्म से समझिए कि बपतिस्मा हुआ था। तो ऐसी एक स्टोरी की थी राजनाथ सिंह पे, तब बतौर अध्यक्ष उनका कार्यकाल पूरा हुआ था, और उनके बाद फिर नितिन गडकरी आए थे। तो उस दौरान कई लोगों से बात की थी जिन्होंने बहुत खुलकर बात की थी, अच्छी बुरी। तो उसके नोट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। कई लोगों से बात मुलाकात करनी होती थी तो उसके नोट्स लिखे हुए हैं, सवाल लिखे हुए हैं। जैसे उमा भारती का एक इंटरव्यू किया था, उन दिनों वो भारतीय जनशक्ति पार्टी चला रही थी। तो सवाल है कि क्या बीजेपी में जाने का इरादा रखती हैं, आडवाणी के बारे में अपनी राय पर कायम हैं, भारतीय जनशक्ति पार्टी का प्रदर्शन एनडीए में शामिल होने के लिए पत्र लिखने के बाद फ़र्क क्या रह गया है, राजनीतिक लक्ष्य क्या है, इस तरह की चीज़ें। उन दिनों एक उनका इंटरव्यू किया था, सपा की सिर्फ उटव्वल पर एक किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। बड़ा कभी कभी तल्लीनता हो जाती है ये पुरानी चीज़ें देखने में। पुरानी चीज़ें देखने के क्रम में ये एक किताब मिली, इसका शीर्षक है वीणा श्रुति। इसका संपादन सत्यवान और सत्यांशु ने किया है। सत्यांशु हमारे अनुज समझ लीजिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, और ये जो किताब के कवर पर तस्वीर है ये हमारी कॉलेज के दिनों में प्रोफेसर हुआ करती थी और बिल्कुल मातृवत थी हमारे लिए। देहांत हो गया है डॉक्टर वीणा श्रीवास्तव। तो उनकी कविताओं की, गीतों की और गज़लों की ये किताब है जो मेरे पास काफ़ी समय से थी। मैंने पहले भी उल्टी पलटी थी, आज फिर इसको उठा लिया। मैंने कहा ना कि कई चीज़ें लुकी होती हैं। इसकी एक गज़ल है जो मुझे लगा कि आप लोगों के सामने पढ़नी चाहिए, पर पहले एक दूसरी गज़ल का शेर पढ़ूंगा। यह है कि हमने ऐसा भी प्यार देखा है, हमने ऐसा भी प्यार देखा है, उम्र भर इंतज़ार देखा है। और एक दूसरी गज़ल है जो ठहर गई कुछ। न किश्ती है न है पतवार बैठे हैं, न किश्ती है न है पतवार बैठे हैं, वो हैं उस पार, हम इस पार बैठे हैं। बिना उसके भी जीना और मरना क्या, लिए बस हसरते दीदार बैठे हैं।
ना आया खुद, ना आया खुद सितारे क्या वो ला देगा, ना आया खुद सितारे क्या वो ला देगा, मगर फिर भी किए एतबार बैठे हैं। हमें वो खेल तुम कब तक खिलाओगे, हमें वो खेल तुम कब तक खिलाओगे, जिसे हम जीत कर भी हार बैठे हैं। सितम जितने भी करने हों सितम कर लो, तुम्हारे हैं तुम्हारे द्वार बैठे हैं। अभी यहाँ पर द्वार शब्द का प्रयोग सुन के मुझे लगा कि एक जो दुष्यंत के ज़माने से चलन शुरू हुआ था कि हर बार आप उर्दू के ही शब्दों के क्यों आश्रित रहें अपनी गज़ल को मुकम्मल करने के लिए, तो वो यहाँ दिखा। बाकी आगे है, शेर की अजब अंदाज हैं कुछ खैर ख्वाहों के, बिछा कर रास्तों में खार बैठे हैं। और आखिरी शेर है, मधुर स्वर अब न क्यों वीणा के गूंजेंगे, मिलाकर दिल से दिल के तार बैठे हैं। कवि रचता है, एक भरोसा होता है कि कविता रहेगी। डॉक्टर वीणा श्रीवास्तव का अचानक निधन हो गया था एक एक्सीडेंट के चलते, और जैसा मैंने पहले कहा कि वो हमारे लिए मातृवत थी, बहुत प्रेरणा का स्रोत थी। तो ये मेरे लिए बहुत निजी किस्म का पल भी है जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है, जिनको मैं इतना मानता हूँ, जो मेरी गुरु थी, शिक्षिका थी, मातृवत थी, उनकी एक गज़ल में पढ़ रहा हूँ, पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ। वो हमारे शहर के और कई जगहों के कई कवि सम्मेलनों में गज़लें और गीत पढ़ती थी और बहुत मीठी आवाज़ थी, संगीत की अध्यापिका थी, संगीत की प्रोफेसर थी। आखिरी में आपको एक और कविता सुनाऊंगा। ये भी एक कविताओं की किताब है, मेरी राशि का अधिपति एक सांड है। वीरू सोनकर की कविताएं हैं, बहुत कमाल कविताएं हैं। इसमें मैंने एक कविता मार्क कर रखी है, और ये भी जो आज का भाव है लुकना, कि कहीं कुछ छिपा हुआ है अचानक से गह लिया, हासिल कर लिया, उससे जुड़ी है। इस कविता का शीर्षक है सड़क। सड़क एक सुंदर परिकल्पना है, चलता हुआ आदमी सड़क के अलावा भी कहीं और चल रहा होता है। सड़क से लौट आना भी कम रोमांचकारी नहीं है। जितनी बार लौटो आदमी एक नई जगह पहुंचता है। कई बार पुराने घर में एक नया आदमी पहुंचता है, और कई बार घर में पहुंचा आदमी दरअसल सड़क पर ही चल रहा होता है। सबकी अलग अलग किस्म की आदतें हैं। हमारी एक आदत है कि हम स्नान करते वक्त संगीत ज़रूर सुनते हैं, और वो संगीत भी कई दफ़ा हमारे ज़माने का, मतलब वो ज़माना जब कोपलें फूट रही थी, उस दौर का जुड़ा होता है। गाने का कुछ ऐसा है कि उनकी जैसे उनके बालों में हमने एक याद बांध दी हो, वीणी के साथ एक फूल नत्थी कर दिया हो, इस भरोसे के साथ कि जब तक वो उस वीणी के साथ, उस चोटी के साथ गुथा रहेगा, तब तक वो सूखेगा नहीं, और सूखेगा भी तो एक लालित्य के साथ। वो अहमद फराज साहब जैसा कहते हैं ना कि अब की बिछड़े तो कभी हम ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तो स्नान के वक्त गाना चल रहा था। सुभाष घई की सिलसिलेवार फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला वहाँ से शुरू होता है। उस फिल्म से स्टार स्टडेड फिल्म थी यादें, तो उसका यही टाइटल सॉन्ग चल रहा था, अगेन लुकना, कि ये यादें किसी दिलोजाना के चले जाने के बाद आती हैं, और कई दफ़ा हम इनको बना रहे होते हैं, कई दफ़ा ये लौट कर आती हैं और हमें नए सिरे से बनाती हैं। आप बताइए, आपने कब अचानक अनायास किसी पुरानी याद को कुछ और टटोलते हुए पाया? आप देख रहे हैं मेरा इंस्टाग्राम पर ब्लॉग ग्रामीण, और ये ब्लॉग लटक पर उपलब्ध है। लटक यानी ललन टॉप, कविताएं, कहानियाँ, कविताएं और किस्से, कॉमिक एक्ट भी। ये इंस्टाग्राम पर ललन टॉप की नई पहल है। यदि आप मुझसे, मेरे ब्लॉग से या इन सारी चीज़ों से जुड़ना चाहें तो लटक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी पहचान एक खबरची की है, हमारी पहचान सियासत के हाल बयां करने वालों की है, लेकिन ग्रामीण में हम अपने मकान के बाकी खिड़की दरवाजे आपकी तरफ खोलते हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक ईमानदार बयान हमारी तरफ से दर्ज किया जाए और एक आपकी तरफ से आए। शुक्रिया।